वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रोहतक नगरस्थ इस कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य गिरिमा जी, समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस 27वें देव प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रसंग पर 8 दिवसीय इस सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत महापुरुषों की मुखार बिंद से दिव्य वाणी को सुन रहे हैं। देखिए, जीव में जो ब्रह्म जिज्ञासा है, सभी जीव में स्वाभाविक रूप से ब्रह्म जिज्ञासा है, सभी प्राणी। आप कहोगे कैसे? तो देखिए भाई, ब्रह्म का लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म हम लोग कहते हैं। सच्चिद आनंद, सत मतलब जो हमेशा रहने वाला। भाई, अपना नाश कौन चाहता है बताओ? आपके बीच में कोई ऐसा है जो कि अपना नाश चाहता है? सब तो यही चाहते हैं कि मैं हमेशा रहूं। सत की जिज्ञासा तो है ही। और चित यानी ज्ञान। तो मेरे भाई, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मूर्ख बनना चाहता है? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो खुली हुई है, विद्यालय, महाविद्यालय क्यों खुले हुए? सब ज्ञानी भी तो बनना चाहते हैं। सब ज्ञान के लिए, सभी ज्ञानी बनना, कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता। तीसरा है आनंद। आनंद भी सभी प्राप्त करना चाहते हैं। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। सभी प्राणियों की कोई भी प्रवृत्ति, सुबह से लेकर के शाम तक आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हो कि जिससे कि मुझे दुख मिले। हर एक प्रवृत्ति, छोटी से छोटी प्रवृत्ति, सभी से हम सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो सच्चिद आनंद ब्रह्म, सच्चिद आनंद की जिज्ञासा सभी को है। लेकिन विडंबना ये है कि थोड़ा रास्ता गलत अगर चुन ले तो हमें सुख की जगह दुख ही मिलता है। रास्ता में थोड़ा सा भी अगर घूम गए, गंगोत्री के रास्ते में जा रहे हो, थोड़ा सा रास्ता भटक गए तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाओ। तो जीव जो है अब क्षणिक सुख को ही सोच लेता है, तुरंत मिले, दूर दृष्टि नहीं रहती। इसलिए थोड़ा सोचता है कि कर्म कर लो, वो कर्म कर लो। भाई, निषिद्ध कर्म क्यों करते हैं? जल्दी पाने के लिए ना।
जल्दी मिल जाए, पैसा नहीं है किसी को अपहरण कर ली, ये निषिद्ध कर्म इसीलिए वह जल्दी मिल जाए। तो थोड़ा भटक जाता है व्यक्ति, तो गलत रास्ता अगर पकड़ लिया है तो सुख की जगह उसको क्या मिलेगा, दुख मिलता है। तो हमारा शास्त्र देखिए बताता है नहीं, आप शास्त्रीय तरीके से चलिए, और शास्त्र का में हर एक व्यक्ति अधिकारी, हर एक व्यक्ति यहाँ का अधिकारी है। अगर आप कुछ नहीं करें, पूर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विषय छतम छतगुम समा, कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करें। ये किसके लिए कह रहे हैं? अविरक्त पुरुष के लिए। संसार में दो प्रकार के लोग, किसी के अंदर वैराग्य दिखता है, किसी के अंदर वैराग्य नहीं है। तो जो अविरक्त पुरुष है उनके लिए कर्म का विधान किया गया, और जो कर्म कर रहा है तो उसके लिए कहा जाएगा निष्काम कर्म करो, कामना से रहित होकर के कर्म करो। कब तक जो है कर्म और भोग के चक्र में घूमोगे? पूर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, नद्याम कीटा इवावर्तात् आवर्तांतर मासुते, ब्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्ति। भोग की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हो, और फिर कर्म किए, कर्म से फिर भोग मिलेगा, भोग की वासना से फिर कर्म करोगे, है ना, फिर भोग फिर कर्म, इसी चक्र में घूमते रहते हैं। जैसे नदी में जल जो है जहाँ बहुत घूमता है वो बोलते हैं उसको चक्र, भंवरी बोलते, भंवरा बोलते हैं। अब कोई चींटी वहां फंस गई, अब घूमते रहेगी, और वहां से निकली बगल में दूसरी जगह घूमने लग गई, अब उसी में घूम रहे दोनों में कर्म। इसी प्रकार कर्म से भोग, भोग से कर्म, कर्म से भोग, भोग से कर्म, इसी चक्र में अनादिकाल से घूम रहे। तो जब जीव का अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है तब उसे किसी महापुरुष की सन्निधि मिल जाती है। बहुत जन्मों का पुण्य संचित होने पर किसी महापुरुष की सन्निधि मिले तो बताते नहीं, तुम जो अपने आप को जो समझते हो बाह्य स्वरूप को समझ रहे हो, तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, तुम तो सच्चिदानंद रूप हो, व्यापक हो, तुम्हारे अंदर देश काल वस्तु का परिच्छेद नहीं है। तो कर्मों की उपयोगिता देखिए कहाँ, अंतःकरण शुद्धि, निष्काम भाव से कर्म करो, आपका अंतःकरण रूपी दर्पण जो है शुद्ध हो जाएगा। उस दर्पण में आत्मा के दर्शन की योग्यता आ जाएगी। और उपासना करोगे, भाई पूरे ब्रह्मांड में सब जगह ब्रह्म देखने की योग्यता कहाँ है? सब वैष्णव कई कुछ अन्य महात्मा लोग कहते अरे हर जगह कहाँ से ब्रह्म होगा, कचरे के ढेर पे पर ब्रह्म कहाँ से होगा, पेट में इतने गंदे जगह पे ब्रह्म कहाँ रहेगा, इसलिए हृदय में रहेगा, ऐसा प्रतीत। तो हर जगह हर एक व्यक्ति को देखने की क्षमता नहीं, इसलिए यहाँ पे देखिए इस सगुण साकार रूप का इसकी कल्पना की गई शास्त्र। श्लोक आता निर्विशेषं परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वरा, ये मंदाते नुकंपयन्ते सविशेष निरूपणे, वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्मशीलनात्, तदेव आविर्भवे साक्षात अपेतोपाधि कल्पना। जो लोग निर्विशेष पर ब्रह्म को साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं है, ऐसे साधकों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए सविशेष रूप का निरूपण हुआ है। तो अब सविशेष रूप का ध्यान करते 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 चित्त में एक ऐसी योग्यता आ गई, एकाग्रता आ गई, उसी में जो है अपना जो स्वरूप भूत ब्रह्म है, तदेव आविर्भवे साक्षात अपेतोपाधि कल्पना, उपाधि की कल्पना से रहित जो साक्षात ब्रह्म है, हमारा स्वरूप है, उसका अनुभव हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सगुण रूप काल की भी कल्पना की गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग चल रहे थे गीता के 7वें अध्याय में। इसमें तीसरा श्लोक आया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यों में कोई लाखों में, अनेक हजार में कोई जो है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यत्न करता है। अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति के लिए यत्न करता है। और यत्न करने वाले सिद्धों के बीच में, यत्न करने वाले को सिद्ध क्यों कह दिए, कल ये बात बता चुका हूं। उनके बीच में भी कोई मुझे तात्विक रूप से वस्तुतः जान पाता है, ये बताए। तब यहाँ पे श्रोता को जो है फल आदि का कथन करके, ज्ञान की दुर्लभता आदि को बता करके, अभिमुख करके, फिर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है जगत उत्पन्न हुआ है। तो 2 प्रकार की प्रकृति, परा प्रकृति या परा प्रकृति बताना आरंभ करते, बताने के लिए उपक्रम करते हैं। और प्रकृति शब्द का 2 अर्थ है, ये भी मैं कल बता दिया था। एक है स्वभाव, एक है स्वरूप। तो स्वभाव मतलब ये जो 5 भूत आदि है, ये सब स्वभाव। जैसे रस्सी का स्वभाव है कि वहां आपको सर्प दिखेगा, मरुभूमि का स्वभाव है कि वहां आपको जल दिखेगा, सूर्य की किरणों में वहां पे संयोग होकर के वहां जल दिखेगा। सीपी का स्वभाव है, वहां आपको रजत दिखेगा। ऐसे परमात्मा का ऐसा स्वभाव है कि उसमें ये जगत 5 भूतों के क्रम से पूरा ये जगत उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे शुद्ध में तो कोई सृष्टि नहीं है। वही परमात्मा जब माया से विशिष्ट होता है, उसमें आकाश आदि के क्रम से पहले 5 भूत उत्पन्न हुए, जिनको हम लोग तन्मात्रा शब्द से भी कह देते हैं। अपंचीकृत पंचभूत ऐसा कहा जाता है। उन्हीं अपंचीकृत पंचभूतों से फिर इंद्रिय आदि बनते हैं। सभी 5 भूतों के अलग अलग सात्विक अंश से क्या बनेंगी, ज्ञान इंद्रिय, और मिले हुए सात्विक अंश से क्या बनेंगे, मन, अंतःकरण चतुष्टय। और 5 भूतों के राजस अंश से कर्म इंद्रिय बन जाएंगी, मिलित राजस अंश से पंच प्राण बन जाते हैं। और फिर इसके बाद जो है उनका पंचीकरण होता है। पंचीकरण हो करके पूरा जो है अब चक्षुर्ग्राह्य हो गए, चक्षुर्ग्राह्य हो गए, क्योंकि यह पंचीकृत, उससे हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, भोग नहीं होगा। सूक्ष्म, जैसे पता है सूक्ष्म भोजन आपके सामने रख दिया है, आपको दिखाई ही न पड़े, क्या खाओगे। इसलिए पंचीकरण कर दिए। पंचीकरण करके सभी 14 भुवन, 7 ऊपर के लोग बन गए, 7 नीचे के लोग बन गए। उसमें 4 प्रकार के शरीर, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, ये 4 प्रकार के शरीर बन जाते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी आदि अंडज शरीर। स्वेदज जो है कौन हो गए, मच्छर आदि, ये सब स्वेदज कहे जाते हैं। उद्भिज किसे कहते हैं, वृक्ष आदि। भूमि को फाड़ उद्भिन्नति है ना, भूमि मिति उद्भिद, भूमि को जो है उद्भेदन कर देते, भूमि को फाड़ करके निकले, जो उद्भिद करते वृक्ष आदि। और हम लोगों का शरीर कैसा है, जरायु, जरायु नाम की झिल्ली से, अथवा वृद्धावस्था आती है ना, इसलिए ये भी अर्थ करते जरा आयुर्यस्मिन्, वृद्धावस्था जिसमें आती। वैसे जरा नाम की झिल्ली से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जरायु करते हैं। मुख्य तो यही, कहीं कहीं भी अर्थ की है जिसमें वृद्धावस्था आती है। तो ये 4 प्रकार के शरीर बन गए, लोक बन गए, लोकपाल बन गए, अन्नपान आदि बन गए। लोकपाल भी बने, देवता लोग, जो हमारे ऊपर, हमारी इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। भाई चक्षु के ऊपर अगर आदित्य देव अनुग्रह न करे, हम रूप देख सकते हैं, नहीं देख सकते।
इसी प्रकार अलग अलग इंद्रियों का, जैसे हस्त का देवता इंद्र अपना अनुग्रह उठा ले, हाथ से कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे, पैरालिसिस हो गया कहीं, कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो लोकपाल भी देवता भी बन गए। इसलिए 3 विभाग जो है, एक अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, ये सब परमात्मा का ही विवर्त है। मतलब 5 भूत रूप से परिणत हो गए ना, ये जो है ये हो गया अधिभूत लिंग। अध्यात्म का शरीर इंद्रिय इत्यादि रूप से परिणत हो गए, इसको अध्यात्म कर देते। और अनुग्रह करने वाले देवता जो हो गए, उनको अधिदैव कहते हैं। ये 3 विभाग इस तरह से भी अवान्तर भेद किया जा सकता है। यहाँ 2 प्रकार की प्रकृति दिखा रहे, एक तो अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में 8 आ जाते हैं। क्या क्या थे श्लोक हम लोग देख चुके थे। भूमिराप, फिर से एक बार बोल लीजिए। भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, भूमि यानी पृथ्वी, आप यानी जल, आपक यानी जल, अनल यानी अग्नि, वायु यानी वायु जानते ही, खम यानी आकाश। ये 5 लेना अपंचीकृत, पहले जो उत्पन्न हुए सूक्ष्म उत्पन्न हुए, बाद में पंचीकरण होता है। मन से लेना, मन का कारण अहंकार। बुद्धि से लेना यहाँ समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ की बुद्धि। और अहंकार शब्द से लेना अव्यक्त माया, ये अहंकार शब्द से इसको लेना। सब भाष्य में पूरा यहाँ दिया हुआ है। इति में, इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इस प्रकार से मेरी 8 प्रकार की ये जो ऐसी प्रकृति है, अपरा प्रकृति है ना। इनको अपरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जड़ है ना, जड़ात्मी का अनर्थ करने वाला, अनर्थ देने वाली, इसलिए इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। इसमें जो है सबसे पहले तो माया आती है ना, माया से ही जो है पूरा हुआ है, आगे की प्रवृत्ति होती है। अब माया से प्रवृत्ति तो है, अज्ञान से प्रवृत्ति है, लेकिन बीच में कुछ और भी माध्यम बनते हैं। जैसे देखिए, कोई आदमी अंधा है, तो क्या केवल अंधा होने से ही गर्त में गिरेगा? अंधाओं के कमरे में बैठे रहे तो गर्त में कहां से गिरेगा? अंधा होने से जो गलत रास्ते पे गया तो इसलिए गर्त में गिरेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी केवल अज्ञान से ही अनर्थ नहीं, बल्कि अज्ञान से फिर वो कामना आदि उत्पन्न होती है, कामनाओं से फिर प्रवृत्ति करेगा, नाना प्रकार के निषिद्ध आदि किया, काम्य प्रवृत्ति किया, तो उनसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति क्या है? अब इसको अगले श्लोक में, क्योंकि इसके विषय में थोड़ी व्याख्या कल भी कर दिए थे। 5वां श्लोक देखिए। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयम इतस, अपरा इयम, इयम अपरा, ये जो अभी बताए अष्टधा प्रकृति, इसका क्या नाम है? अपरा। ये अनर्थ करने वाली है, इसलिए अपरा प्रकृति कहती है। इतस्त्वन्याम पराम में पराम प्रकृति विद्धि, इससे भिन्न जो दूसरी प्रकृति है, यहाँ पे प्रकृति का अर्थ ले लेना स्वरूप। पहले वाला क्या अर्थ किया था? स्वभाव।
ये है स्वरूप। क्योंकि देखिए जैसे व्यापक आकाश है, वही घड़े के भीतर आने पर उसको क्या कहेंगे? घटाकाश। मठ के भीतर वही आकाश आए, इसका क्या नाम पड़ जाएगा? मठाकाश। सुई के भीतर आ गया सूर्याकाश का नहीं। ऐसे अलग अलग, तो वो भी, ये मठाकाश भी महाकाश से अलग नहीं है। इसी प्रकार जीव भी परमात्मा से अलग नहीं है, किंतु उपाधि को लेकर के उसकी जीव संज्ञा पड़ गई। इसलिए आत्मा का बात नहीं होता है, जीव भाव का बात होता है। भाई देखिए, कोई आदमी ब्राह्मण है और भांग खा लिया, भांग खा करके नशे में जो है कहीं नाली में गिर गया और अपने आप को कुछ दूसरा कुछ बोल रहा है, तो क्या उसको ब्राह्मण बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? भाई नशा उतर गए, खुद ब्राह्मण तो है ही, ब्राह्मण बनाने के लिए कोई नहलाना धुलाना नहीं पड़ेगा। वो नशे में होने से अपने आप को विपरीत रूप में भले जानता है। उसको ब्राह्मण बनाने के लिए कुछ ऐसा करो, कुछ करना पड़े, ऐसी बात नहीं। ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण तो है ही। इसी प्रकार जब तक अज्ञान रूपी नशा चढ़ा हुआ है तब तक जीव भाव कहा जाता है। अज्ञान रूपी नशा उतर गया, वही तो शिव भाव में है, शिव रूप है, कल्याण रूप है, आत्म रूप, परमात्मा रूप है। इसलिए इसको परा प्रकृति कहा गया। ये जो जीव भाव है इसको क्या कहा गया? परा प्रकृति। तो इतस्तन्याम में पराम प्रकृति विद्धि, इससे भिन्न एक दूसरी प्रकृति है जिसका नाम है परा प्रकृति, और उसी को कहते जीव भूताम, जो जीव रूप में आएगी। हे महाबाहो अर्जुन, यदम धार्यते जगत, यया प्रकृत्या इदम जगत धार्यते। जिस प्रकृति के द्वारा ये पूरा का पूरा संसार धारित हुआ है, सभी उपाधियों में देखो वही गया हुआ है। जीव रूपा जो प्रकृति है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी उपाधियों में कौन? जीव रूप से ही तो गया है। और ये परा इसलिए है कि ब्रह्म रूप है। आगे 13वें अध्याय में बोल भी देंगे, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जानो। क्षेत्रं जानाति इति क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानने वाला है वो मैं ही। इस तरह से वहां पे बता देंगे। इसलिए परा प्रकृति इसको कहा गया है। ये जीव जो है अभी जीव भाव में आ गया, वहां अज्ञान से, अज्ञान की दो शक्ति के विषय में बताया कि आवरण शक्ति ने सच्चिदानंद रूप को ढक दिया, विक्षेप शक्ति से जो है अपने आप को जीव भाव, मैं सुखी मैं दुखी, संसार धर्म वाला मरण धर्म वाला, तीन अवस्था वाला अपने आप को माने। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं समझ लीजिए तीन कमरे के जैसी है। जैसे कोई आदमी है, आजकल कोरोना काल में घर से ही सब काम कर रहे हैं, ऑफिस का भी, एक कमरे में ऑफिस का काम कर रहे हैं, एक कमरे में जो है बैठ करके टीवी आदि देखते हैं, मित्रों से चर्चा करते हैं, और तीसरा एक कमरा ऐसा है कि जहाँ पे आराम करते हैं। ठीक है, एक स्थूल व्यवहार के लिए एक कमरा बना लिया है, एक थोड़ा सा सूक्ष्म व्यवहार के लिए, और तीसरा कमरा है जहाँ पे कोई व्यवहार ही नहीं करता। ऐसे ये तीन कमरों में घूम रहा है जी। जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है और उन विषयों से सुखी दुखी अपने आप को मानता है। विषयों में भी तीन तीन कोटि आप लोगों को बता दिया, याद है क्या? हर एक विषय तीन तीन प्रकार के, प्रिय अप्रिय उपेक्ष। प्रिय विषय आपको दिखेगा, आपको सुख मालूम पड़ेगा, अनुकूल मालूम पड़ेगा। अप्रिय विषय दिखा तो दुख होगा उसी से। शब्द जो है, शत्रु का शब्द सुनते ही हृदय अंदर ही अंदर जलने लगता है, भले कुछ ऊपर ऊपर से। आइए भाई साहब, आपको देख करके प्रसन्न हो गया मन,
ऊपर ऊपर भले बोले लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहता है। अप्रिय विषय से दुख होगा। और तीसरा उपेक्ष जो विषय है उससे न तो सुख होगा न दुख होगा, उधर आप ध्यान ही नहीं देंगे। तो 3 कमरों में लगातार व्यवहार कर रहा। तो कब तक व्यवहार करेगा? जब विवेक जब तक जागृत नहीं हो जाएगा तब तक सत्य मान करके व्यवहार करता है। और जब गिरी माँ जैसे संत मिल जाते हैं तब थोड़ा सा वो सोचता है कि नहीं, यही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप तो इससे अलग है। फिर साधना करके आत्मरूप को जानता है, शनै शनै श्रवण मनन निध्यासन आदि करता है। इसके विषय में काफी चर्चा हुई है और आगे भी होगी। अभी समय जो है ठीक है। हाँ नहीं, अभी तो वो तो 5 क्या तो 4 दिन और कभी और भी चलेगा, क्योंकि आगे भी कुछ आगे रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।